हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको क्लास 10th के 1 to 15 चैप्टर में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है गाइस, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है गाइस? चेक वेदर 6 raised to power n and कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर x। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम एन जो हमारा नेचुरल नंबर है उसकी कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे तो जब उसका स्क्वायर करके जो भी हमारे पास टर्म आएगी तो उस टर्म का जो हमारा लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, तो इसका कहने का मतलब है जिससे मैं 6 रेज़ टू पावर 2 डालता हूँ, एन की वैल्यू 2 डालता हूँ तो हमारा आंसर 36 आता है। तो इसमें तो 0 नहीं आ रहा, तो हमें कुछ ऐसी भी वैल्यू डालनी है जब इसका स्क्वेयरिंग या क्यूबिंग या 4 टाइम जो भी करेंगे तो एंड में हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर विच एंड विद द डिजिट 0। ठीक है गाइस, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं 10 का ले लेता हूं, ठीक है, तो 10 का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 100 आएगा, लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं उसके फैक्टर निकालता हूं गाइस तो फैक्टर क्या आते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 100 लिया, उसका जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है गाइस, उसी तरह अगर मैं और कोई नंबर लेता हूं, 20 लेता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इसके फैक्टर आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम टर्म ले रहे हैं जिसके एंड में 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर में दो ही नंबर आ रहे हैं, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। ठीक है गाइस, अब ये नंबर जब हमारा 0 चाहिए हमें, तो हमें जो भी हम नंबर लेंगे उसके फैक्टर्स में 2 और 5 तो चाहिए। ठीक है गाइस, आगे हम क्या करेंगे? हेयर वी नो दैट नंबर एंडिंग with 0 has both 2 and 5 as their प्राइम फैक्टर। ठीक है गाइस, तो मैंने वही चीज लिखा, जो भी हम नंबर अगर लास्ट में 0 चाहिए तो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर में होने चाहिए। बट इन केस हम अगर 6 की बात करते हैं तो जब मैं 6 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो वो 2 और 3 आ रहा है, तो उसमें तो मुझे कोई 5 तो मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? whereas prime factor of 6 raised to power n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power n। ठीक है, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 इसके प्राइम फैक्टर में आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर एन। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 इसमें कोई फैक्टर ही नहीं है 6 रेज टू पावर एन में। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। आगे हमने इसको पूरा मेंशन करना है कि क्यों नहीं है। बेसिकली आपका आंसर अगर देखा जाए तो आप यहीं पर समझा सकते हो, बट अगर पेपर में आता है तो पेपर में आपको पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आगे क्या लिखेंगे? सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज द only prime in the factorization of 6 raised to power n is 2 and 3, and the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6n।
तो गाइस इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फैक्टराइजेशन में अगर हमें 0 चाहिए तो 6n जो 2 और 3 आ रहे हैं ये यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम के अगेंस्ट है। तो इसमें हमें 5 तो एक चाहिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो हमें ये बोला हुआ है डेट देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, इसकी और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती 2 और 3 के अलावा। ठीक है गाइस, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 6n एंड वेट डिजिट 0। तो ऐसा कोई n नेचुरल नंबर ही नहीं है जिसको हम 6n में डालेंगे और हमें n में 0 एक टर्म आएगी गाइस। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इस क्वेश्चन को दो ओरली हम समझाने की कोशिश करें तो 2 या 3 स्टेप में ही समझा सकते हैं, बट अगर एग्जाम में आता तो एग्जाम में आपको पूरा ऐसे फॉलो अप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप अपने कमेंट में आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हो ताकि अगली वीडियो में आपको मैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो तो आप सब्सक्राइब का बटन प्लीज पक्का दबाएं एंड बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और अपडेट्स में रहो आप गाइज। थैंक यू वेरी मच।